आप सबको जय मसीह की। आज हम 3 पुरुषों के विषय में अध्ययन करेंगे। पहला हनोक, जिसे परमेश्वर ने जीवित ही उठा लिया था। दूसरा मतुसेला, जो सबसे अधिक आयु का था। और तीसरा नूह, जिसने जहाज बनाया था। हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मृत्यु को ना चखा, परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हम नहीं जानते कि हनोक 65 वर्ष की आयु के पहले कैसा जीवन बिताता था, लेकिन जब 65 वर्ष की आयु उम्र में उसे एक पुत्र हुआ, उसने ईश्वरीय प्रकाशन के द्वारा उसका नाम मतुसेला रखा था। और मतुसेला का अर्थ होता है उसकी मृत्यु पर जलधारा प्रभावित होगी। मैं एक बार और बोलूँगा, उसकी मृत्यु पर जलधारा प्रभावित होगी। ये मतुसेला के नाम का अर्थ था। यहाँ यह दर्शाता है कि जब हनोक के पुत्र का जन्म हुआ तब परमेश्वर ने उसे एक प्रकाशन दिया। परमेश्वर ने हनोक को बताया कि जब उसके पुत्र मतुसेला की मृत्यु होगी तब परमेश्वर संसार का जल प्रलय द्वारा न्याय करेगा। ये जल प्रलय द्वारा न्याय का जो प्रकाशन था नूह से पहले हनोक के पास आया था, इसलिए उसने अपने पुत्र का नाम मतुसेला रखा था। यहाँ आप सोच सकते हैं कि आपके पास एक पुत्र है जिसकी उम्र आप नहीं जानते और जिसकी मृत्यु के समय जल प्रलय होगा। जब जब बच्चा बीमार पड़ता था तो कोई गंभीर चोट आती थी तो हनोक को न्याय का दिन दिखने लगता था, वो घबरा जाता था। और परमेश्वर के उस न्याय के डर ने हनोक को परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला और उसको समझने वाला बना दिया। और वो अनंत की बातों और समय के साथ खत्म हो जाने वाली बातों में उसको अंतर समझ में आ गया, उसको उसका महत्व समझ में आ गया। इसी वजह से वो 300 सालों तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यहाँ बाइबल भी कहती है संसार और उसकी लालसाएं मिटती जाती है। यदि यूहन्ना 1:17 में, मतलब संसार में जो भी कुछ है वो एक दिन मिट जाएगा, लेकिन जो बात आत्मिक होती है वो नहीं मिटती। और आज जब हम पूरी दुनिया में हो रहे महामारी के एक तांडव को देख रहे हैं, बाइबल की बहुत सी भविष्यवाणियों को पूरा होते देख रहे हैं, तो हमको भी चाहिए कि हम भी हनोक की तरह सजग हो जाएं और संसार से अपने मोह को हटाकर प्रभु की ओर कर ले, क्योंककि प्रभु का आना निकट है। आगे हम परमेश्वर के धीरज को देखते हैं। उसने मतुसेला की आयु 969 साल रखी थी। वो चाहता था कि सभी लोगों को पूरा समय मिले। जल से होने वाले न्याय के विषय में हनोक ने 300 सालों तक इस संदेश का प्रचार किया था। हनोक एक भविष्यवक्ता था। यदि हम यहूदा 1:14 को देखेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और फिर वह मतुसेला ने अपने नाम द्वारा 669 साल तक इस संदेश का प्रचार किया था। नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मतुसेला के जीवन के अंतिम 120 वर्षों में उसने भी इस न्याय का प्रचार किया था। हनोक और मतुसेला को जल प्रलय के विषय में इतनी विस्तार से नहीं पता था जितना कि परमेश्वर ने बाद में नूह पर प्रकट किया था। लेकिन वे इतना जानते थे कि मतुसेला की मृत्यु के समय जल के द्वारा कोई न्याय होने वाला है। हनोक एक नबी था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक के जन्म के समय आदम 622 वर्ष का था और आदम 930 वर्ष की आयु में मरा था। इस तरह हनोक 308 साल तक आदम के संपर्क में रहा था। यह हम कल्पना कर सकते हैं कि हनोक ने अक्सर आदम से उस समय के विषय में पूछा होगा जब वह अदन में परमेश्वर के साथ चलता था। और हनोक भी परमेश्वर के साथ चलने की अभिलाषा उसमें जागी होगी। और हनोक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने ये साबित कर दिखाया कि अदन से बाहर भी मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ चल सकता था। नूह मतुसेला का पोता था और नूह 600 सालों तक मतुसेला के साथ रहा था। उसने मतुसेला से अक्सर पूछा होगा कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ कैसे चलता था। नूह के हृदय में भी परमेश्वर के साथ साथ चलने की अभिलाषा पैदा हुई होगी। और जैसे जैसे नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता गया, वैसे वैसे परमेश्वर ने भी जल प्रलय के न्याय में रखे हुए अपने उद्देश्य को नूह पर प्रकट करता गया। हनोक और नूह परमेश्वर के साथ साथ चले। परमेश्वर ने पाप के विरुद्ध न्याय का सत्य उन पर प्रकट किया और हनोक और नूह ने विश्वास योग्य रहते हुए उस सत्य का प्रचार किया।
हालांकि किसी ने उनकी बात नहीं मानी। तब से आज तक परमेश्वर अपने हर एक सच्चे नबी द्वारा इसी संदेश का प्रचार करता रहा है कि परमेश्वर विश्वासियों और अविश्वासियों का न्याय करेगा। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने नूह से जहाज बनाने के लिए कहा और नूह ने फ़ौरन उसे बनाना शुरू कर दिया था। उसने परमेश्वर से नहीं पूछा था कि उस पर होने वाला खर्च कौन देगा। और उसने इसे पूछा भी होता तो परमेश्वर ने उसे यही जवाब दिया होता कि वह खर्च तुझे ही करना है। क्या आपने कभी परमेश्वर को यह कहते सुना है कि उसका काम खर्च स्वयं अपनी जेब से करना है? ज़्यादातर मसीह सेवक ऐसा सोचते हैं कि अगर वे परमेश्वर का कार्य करते हैं तो किसी दूसरे को उसका खर्च देना चाहिए। लेकिन नूह ने ऐसा नहीं सोचा था। उसने अपने परिवार की देखभाल करते हुए प्रभु की सेवा की थी। जहाज बनाने के लिए उसे अतिरिक्त काम करना पड़ा होगा, लेकिन उसने ये काम खुशी खुशी किया था। परमेश्वर को आज भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है। जैसा यीशु ने कहा है कि अंत के दिन अगर नूह के दिनों की तरह ही दुष्टता से भरे होंगे तो परमेश्वर को भी अंत के दिनों में बहुत से नूह चाहिए होंगे। ऐसे लोग जो प्रेरित पौलुस की तरह अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं और प्रभु की सेवा भी कर सकते हैं। लोगों ने नूह से सवाल जरूर पूछा होगा कि जानवरों को आप जहाज में कैसे ले जाओगे, लेकिन नूह जानता था कि वो इसका काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर ने अलौकिक रीति से जानवरों को भी जहाज में पहुंचाया था। नूह ने वही किया था जिसको परमेश्वर ने उसे कहने को कहा था, मतलब जहाज बनाना। उसने बाकी सब काम परमेश्वर पर छोड़ दिया था। हमें भी सिर्फ वही करना चाहिए जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है, और बाकी सब असंभव बातों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। अंततः परमेश्वर ने द्वार को बंद कर दिया। नूह ने नहीं किया, परमेश्वर ने किया। ऐसा ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का समय खत्म हो जाएगा, तब परमेश्वर उद्धार के द्वार को भी इसी तरह बंद कर देगा। जहाज मसीह और उसकी देह कलीसिया का चित्र है। जहाज में रहना अवश्य बहुत कष्टप्रद रहा होगा। मसीह कलीसिया में रहना भी कष्टप्रद ही होता है। मसीह का रास्ता सकरा होता है और उसमें चलना कष्टप्रद ही होता है। लेकिन जहाज एक आरामदायक जगह जरूर ना हो, लेकिन पूरी पृथ्वी में वही एकमात्र सुरक्षित जगह थी। आज भी कलीसिया भी एकमात्र सुरक्षित स्थान है। और जब जल प्रलय का जल उतरने लगा और ये मतलब पानी घटने लगा, तब नूह ने कौवा और एक कबूतर को जहाज से बाहर छोड़ा। यह देह और आत्मा का एक चित्र था। कौवा लौटकर वापस नहीं आया। उसे वहाँ मरे हुए मनुष्यों और पशुओं की लाश मिल गई थी और उसके लिए वहाँ पे एक तैयार भोज मिल गया था उसको, और वो वहीं बहुत आनंद से था। इसी तरह आज भी लोग संसार में अपनी देह के भोगविलास के लिए जीते हैं। उन्हें संसार का आकर्षण बहुत लुभाता है। लेकिन जब कबूतरी को नूह ने छोड़ा तो वो वापस आ गई। ये वे लोग हैं जो आत्मा के अनुसार जीते हैं। वे सांसारिक चीज़ों में अपनी संतुष्टि नहीं खोजते। वे कलीसिया में परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में लौट जाते हैं। जहाज से निकलने के बाद नूह ने सबसे पहला काम किया कि उसने एक वेदी बनाई और परमेश्वर को एक धन्यवाद बलि चढ़ाई। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना और उसकी आराधना और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने का यह एक अच्छा उदाहरण है जिसका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।